with another very important topic which is Kirchhoff's law. Now Kirchhoff's ने दो लॉज दिए थे जिसके बेस पे हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी गवर्न होता है, ठीक है. Kirchhoff के लॉ स्टार्ट करने से पहले आई लाइक टू डिफाइन टू टर्म्स. वन इज अ जंक्शन और अ नोड as we call it, and one is a loop. ठीक है, ये दो टर्म्स हैं. नाउ अ जंक्शन और अ नोड क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर्स या कंडक्टर्स मीट करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल D और C, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, दीज आर जंक्शन और एज वी कैन कॉल इट नोड, ठीक है. नाउ अब लूप क्या होता है? लूप होता है, अ लूप इज एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, यानी कोई भी क्लोज्ड पाथ. ये एक लूप होगा, ठीक है, ये एक लूप होगा, या फिर ये वाला आप लूप ले लीजिए, कुछ भी आप लूप ले सकते हैं, ठीक है. सो द लूप कैन बी ABCD, क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है. तो इट कैन बी एनीथिंग ABCD और CDEF या फिर ABEF, ठीक है. ये होते हैं लूप. Now let us start with the Kirchhoff's laws. The first law is the current law. What it says is कि कोई एक let us suppose node है या junction है, ठीक है. यहाँ से let us suppose 4 वायर्स हैं. ये let us suppose IA है, ये IB है, ये IC है, ये IB है. Now what Kirchhoff's law says is कि the net current flowing into the junction or the node is equals to the net current going out of the node. यानी net current coming in क्या है? IA. This is equals to the net current going out of the loop or out of the node. This is IB plus IC plus ID. Alright. अब अगर यहाँ पर मैं डायरेक्शन इसकी रिवर्स कर देता हूँ, लेट अस सपोज IC होता, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा होता, तो नेट क्या होता? नेट करंट गोइंग इन कितना है? IA प्लस IC. दिस वुड हैव बीन इक्वल्स टू नेट करंट गोइंग आउट, दिस इज इक्वल्स टू IB प्लस ID. सॉरी. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ व्हिच इज द करंट लॉ. नाउ कम्स द वोल्टेज लॉ. द सेकेंड वन व्हिच इज द वोल्टेज लॉ. वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जैसे ये था ऊपर, मैं ऐसे एक डायग्राम बना देता हूँ. इट सेज इज व्हाट वोल्टेज लॉ सेज इज कि द नेट पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज जीरो. क्लोज्ड लूप, ठीक है. लूप के अंदर नेट वोल्टेज दैट विल बी जीरो. फॉर एग्जाम्पल अगर ये E1 होता, ये R1 होता, ये E2, ये R2 एंड दिस इज R3, ठीक है. तो लेट अस सपोज कि दो लूप बनाते हैं. वैसे तो 3 लूप पॉसिबल है यहाँ पे. ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, ठीक है. तो किरचॉफ लॉ कहता है कि E1 माइनस E2, ठीक है, ये तो नेट पोटेंशियल हो गई, दिस इज इक्वल्स टू I इंटू, लेट अस सपोज कि यहाँ पर I1, इसके थ्रू I1 जाता है, इसके थ्रू I2 जाता है और इसके थ्रू I3 जाता है. तो दिस इज इक्वल्स टू I1 R1 माइनस I2 R2, ठीक है. नाउ साइन कन्वेंशन इस केस के अंदर, लूप वाले केस के अंदर कैसे देखते हैं? अगर मैं लेट अस सपोज एक सिंपल लूप बनाता हूं, ठीक है. अब इसके अंदर करंट क्या रहेगा? I रहेगा. एक ही लूप है तो कहीं कोई मतलब कोई जंक्शन या नोड नहीं है कि I जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो पूरे सर्किट के अंदर I करंट ही रहेगा. ये अगर R1 है, ये R2 है, दिस इज E1, दिस इज E2, तो नेट ये कितना होगा? ये होगा लूप, ठीक है. इसके अंदर नेगेटिव से अगर पॉजिटिव चलता हूँ, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो E1 ऐड हो जाएंगी.
नेट जो ईएमएफ होती है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है, और जो नेट पोटेंशियल्स होती हैं वो हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। नेट ईएमएफ कौन सी है, ईएमएफ कैसे लिखी जाती है, पॉजिटिव साइन कब आता है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे E1। अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर चला मैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा -E2। और अगर मैं डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन के अलोंग चलता हूँ तो वो वाली वोल्टेज पॉजिटिव हो जाती है। दिस इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I2 R2, ठीक है, क्योंकि मैं इसके अलोंग चला, ठीक है। ये तो हो गया एक सिंपल केस, ये हो गया। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली अगर पुराने वाला मेरा केस होता, इस तरीके का लूप होता, ठीक है, तो उस केस में क्या करता, ये अगर मेरे को E1 गिवन है, ये E2 गिवन है, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, ठीक है। नाउ मैं मानता हूं कि इस R1 के अक्रॉस I1, इस R2 के अक्रॉस I2 और इसके अक्रॉस I3। अब यहाँ पर क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो मैं जो I की डायरेक्शन है कुछ भी मान सकता हूँ। इवेंचुअली क्या होगा कि अगर मैंने ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मानी है, ठीक है, हो सकता है कि I3 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, I2 इस डायरेक्शन में, तो इवेंचुअली जो मेरा रिजल्ट आएगा सॉल्व करके वो अपने आप ही I3 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो मेरे को पता चल जाएगा कि I जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करूँगा, यहाँ पे मैं दो लूप्स बनाऊंगा, एक ये बना लिया, ठीक है। इस लूप में क्या है, लूप 1 में इसमें क्या है, इसमें अगर मैं देखूं नेगेटिव से पॉजिटिव E1 पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लस -E2, दिस इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस। अब करंट के अपोजिट चल रहा हूं तो यहां पर क्या होगा, माइनस आएगा साइन, -I2 इंटू R2, क्योंकि लूप मैंने ऐसा बनाया। अब यहां पे इसके अलोंग चल रहा हूं तो प्लस I1 R1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये वाला लूप बनाऊं ऐसा, मैं लूप की भी डायरेक्शन कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है, इट विल जस्ट डिपेंड अपॉन द साइन जो इवेंचुअली मैं इक्वेशन में लिखूंगा। यहाँ पे E2 पॉजिटिव होगा, दिस इज इक्वल्स टू, अब I3 की डायरेक्शन मैंने ये ली थी तो दैट मीन्स कि ये नेगेटिव हो गया, इज इक्वल्स टू -I3 R3, ये इसके अलोंग है तो इसका मतलब प्लस I2 R2, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमको क्वेश्चन गिवन होगा, वहां पे E1 और E2 की वैल्यू गिवन होगी, R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन होगी। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज I1 I2 एंड I3। अब 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, ठीक है, तो 2 तो ये इक्वेशंस हो गई, 1 2, तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, करंट वाले मेथड से, करंट रूल से, करंट लॉ से। यहां पर क्या होगा, लेट अस सपोज कि ये हमारा जंक्शन है, तो मैं यहां पे देख सकता हूं यहां पे क्या हो रहा है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सो दैट मीन्स कि तीनों बाहर निकल रहे हैं। इन वाला मैंने माना है 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, ये हमारे आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस केस को अगर मैं एक और तरीके से कर सकता था, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाकर, मैं मानता हूं कि E1 से एक मेरा करंट निकल रहा है, I मान लेता हूं, ठीक है। अब इधर जा रहा है अगर I1, इधर क्या जाएगा, I माइनस I1, ऑलराइट। सो अब मेरे को करंट वाला ये वाली इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका यूज करके 2 अननोन्स में कन्वर्ट कर लिया, I एंड I1। अब सिंपली मेरे को लूप मेथड लगाना है, तो मैं इस वाले लूप में लगा लूंगा एक, ठीक है। अब लूप मेथड मैं कहीं पे भी लगा सकता हूं, यानी मैं ऐसा पूरा लूप भी ले सकता हूं या एक लूप भी ले सकता हूं, ठीक है। तो अब इस लूप में क्या होगा, E1 माइनस E2, ये इस डायरेक्शन में चला, यहां पे क्या होगा, ये I माइनस I1 आएगा, यहां पर ये I माइनस I1 जाएगा, यहां पर I1 जा रहा है, ये इवेंचुअली यहां पर क्या आएगा, I, ऑलराइट। सो E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू, अब यहां पर आऊंगा, दिस इज R2, इसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहा हूं, इज इक्वल्स टू I1 R2, ठीक है। अब इसी के अलॉन्ग जा रहा हूं, प्लस I इंटू R1, ये तो एक ये लूप हो गया।
सिमिलरली मैं या तो ये वाला लूप ले सकता हूं या फिर मैं ये बड़ा लूप भी ले सकता हूं, ठीक है। तो बड़े वाले लूप में क्या होगा, बड़े वाले लूप में अगर हम चलें E1 यहां पर आया, इसी की डायरेक्शन के अलॉन्ग है, दिस इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R3, ऑलराइट। और इसी की डायरेक्शन में यहां पर आया R1 प्लस I इंटू R1, ठीक है। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई, दो अननोन्स थे I और I1, वी कैन इजीली कैलकुलेट। एक चीज अगर आप देखें कि जनरली बच्चे किस चीज में कंफ्यूज होंगे कि अब मैं यहाँ पर तीसरा लूप भी लगा सकता था, ठीक है। यानी अगर मैं तीसरा लूप मेथड यहाँ पर लगाता तो हमारी एक और इक्वेशन बन जाती। बट होता क्या है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, इन दोनों को लेटर सपोज कि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो जो नेट इक्वेशन आएगी वो इसी लूप की आएगी, ठीक है ना। अगर हमारे टोटल 3 लूप्स हैं तो नेट इक्वेशन हमको सिर्फ 2 लूप्स की मिलेगी। तीसरा लूप अगर मैं ऐड कर देता हूं तो आराम से बन जाएगा। जैसे कि लेट अस सपोज कि ये लूप अगर मैं लगाता हूं, ठीक है, इस लूप से क्या आएगा, E2 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R3, ठीक है, एंड दिस विल बी माइनस I1 R2, ऑलराइट। दिस शुड बी द इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इन दोनों को देखूं, यहां पर अगर मैं माइनस लगा देता हूं, माइनस कर देता हूं इस इक्वेशन को इसमें से, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, नेट क्या आया, ये E1 से E1 कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाले कैंसिल आउट हो गए, राइट हैंड साइड वालों पे क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इवेंचुअली क्या बचा, माइनस E2 इज इक्वल्स टू, या यहाँ पे ही देख लेते हैं, माइनस E2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू R3 प्लस I1 R2, ठीक है, ये आया। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इवेंचुअली क्या आएगा, E2 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R3 माइनस I1 R2। ये इक्वेशन बनेगी इन दोनों को माइनस करके। ये इक्वेशन क्या है, ये दोनों सेम है। ये इक्वेशन हमने जो पहले इस वाले लूप से निकाली थी, तो दैट मीन्स कि अगर मैं बड़े वाले लूप को यूज कर रहा हूँ तो हमको इस लूप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई भी इक्वेशन यूज करके निकाल रहा हूँ तो ये इक्वेशन इट विल बी ऑफ नो यूज, ये अपने आप ही इनके थ्रू ही आ जाती है, ठीक है ना। अगर कुछ अलग इक्वेशन बनती तब तो हमको उसकी जरूरत पड़ती, बट इन दोनों को इक्वेशंस को यूज करके आ जाती है। सो दिस इक्वेशन, अगर मैंने ये दोनों इक्वेशन यूज कर ली, सो दिस इक्वेशन इज ऑफ नो यूज टू अस, ऑलराइट। नाउ ये तो हो गया लूप वाला मेथड। अब लेट अस सपोज कि अगर आपको कुछ ऐसा है, कई कई क्वेश्चन आपके आते हैं जिसके अंदर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, E गिवन है, ठीक है, ये I गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है। अब आपको सिंपली निकालना है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAB, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये मानते हैं हम ये पोटेंशियल VA पर है, ये पोटेंशियल VB पर है, ठीक है। दिस इज अ जनरल रूल। अब अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो हम पहले सिंपली मार्क कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक ये EA है, तो दैट मीन्स कि ये बड़ा वाला ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो रेजिस्टेंस का जोन सा वाला एंड पहले आता है, अगर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये पहले आ रहा है, सो दिस विल बी एट हाई पोटेंशियल, दिस विल बी एट लो पोटेंशियल, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, तो VA सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चलता हूँ VA, इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। अगर हाई वैल्यू पहले आती है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस E, ठीक है। यहाँ पर लो पहले आती है, सो इसको लिखूंगा प्लस I इंटू R, ठीक है। लो से अगर हाई पे जा रहा हूँ तब मैं प्लस लिखूंगा, अगर हाई से लो पर जा रहा हूँ E में भी और IR में भी, किसी भी केस में, तो मैं प्लस लिखूंगा। दिस विल बी इक्वल्स टू VB, सो क्या आएगा, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E माइनस IR।